हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मिथ पाठक क्लासेस। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, है ना, ताकि जो सबसे पहले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारे यूट्यूब चैनल स्मिथ पाठक क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आयु, साझेदारी और मिश्रण, जो कि हमने इसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया है चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम दूसरे पार्ट के बारे में बताने वाले हैं, है ना। जो शेष रह गया था उसको अपलोड करेंगे। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए हम देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम ऊपर आई बटन पर दे देंगे पिछले वीडियो का लिंक, आप वहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं और उसे वॉच कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर उसको नहीं देखेंगे तो इसको नहीं समझ पाएंगे। जो उसका शेष पार्ट रह गया था उसको हम यहाँ पर अपलोड करते हैं, है ना, मतलब बताते हैं उस बारे में। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने इस क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में बता दिया था, है ना। तो अब अगला क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, अभिषेक, विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है और विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 5500 है। चिन्मय का हिस्सा कितना होगा? कहने का मतलब इसमें चिन्मय का हिस्से को बताना है कि उसको कितना लाभ होगा, है ना। कहने का मतलब जो लाभ होगा वर्ष के अंत में अर्जित, उसमें चिन्मय का हिस्सा कितना होगा ये बताना है हमको। ऑप्शन दिया है तो 2500 दिया, 1500 दिया और 1000 दिया और 3000 दिया है, मतलब कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है इसको सॉल्व करना। देखिए, ऐसे करते हैं, पहले ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी 3 लोग हैं तो तीनों का ABC मान के अनुपात कर लेते हैं। अब देखिए इसमें दिया क्या है ना, अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक करता है ना, 3 गुना अधिक करता है अभिषेक। कहने का मतलब देखिए इसमें ये दिया है कि देखिए 2/3 है, तो यानी दो, जो विमल और चिन्मय द्वारा किया गया निवेश है वो 2:3 के अनुपात में है। तो यहाँ पर 2:3 के अनुपात में इसको लिख लेंगे, है ना। तो बी और सी का अनुपात 2:3 हो गया। और दिया है कि विमल और चिन्मय किस, यहाँ पर अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक करता है ना। कहने का मतलब अभिषेक के निवेश से 3 गुना अधिक करता है। तो अभिषेक 3 गुना अधिक करता है, तो कहने का मतलब जो अभिषेक का होगा वो 3 गुना अधिक होगा, है ना। तो बी का 3 गुना कितना होगा? तो 2 3 6 होगा, है ना। तो इस तरीके से इसका अनुपात निकल गया। अब देखिए हम तीनों को ऐड करेंगे। कहने का मतलब जो निवेश का अनुपात दिया है उस निवेश को ऐड कर, जो निवेश का अनुपात जो दिया है उसको हम जोड़ने पर हमको मिल रहा है 11, है ना। और 11 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5500 रुपये, यानी हमको लाभ जो मिल रहा है वर्ष के अंत में वो 5500 मिल रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, कितना गुना है 11 का? तो 500 गुना है ना। तो 55, तो क्या करेंगे, हमको बताना किसका था? चिन्मय का, है ना, मतलब सी का हिस्सा हमको बताना था। तो 3 में क्या करेंगे, हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 1500। दोस्तों, इस प्रकार से आपका 1500 राइट आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए कितना आसान है ना क्वेश्चन को लगाना। 2 से 3 लाइन में आपका आंसर आ गया है। यदि आपका प्रैक्टिस रहेगा तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4500 रुपये के साथ ए ने एक व्यापार को शुरू किया, है ना। 4500 रुपये के साथ ए ने एक व्यापार को शुरू किया। 6 महीने के बाद 80,000 के साथ बी व्यापार में शामिल हो गया। 1 वर्ष पश्चात सी व्यापार में 1,20,000 निवेश करता है। तो 2 साल में ए, बी तथा सी के बीच लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा, है ना। मतलब 2 वर्ष के लिए इसमें निवेश हो रहा है, लेकिन सब आगे पीछे कहीं ना कहीं इसमें निवेश करने आ रहे हैं ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ऑप्शन जो आपको दिया है वो ऑप्शन दिया है 3:4, है ना, 4 इस तरीके से दिया है। एक दिया है 2:8, है ना, 2:8:8, फिर दिया है 8:3:8 दिया है, फिर 8:8:3 दिया है। इस तरीके से करके आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं।
दोस्तों यहाँ से क्या करते हैं, हम जितने भी जीरो कटने लायक हैं यहाँ से पहले हम काट करके छोटा कर देंगे। देखिए इसमें से 3 जीरो यहाँ पर और 3 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जा रहा है ना। तो 45, 80 और 120 इस तरीके से हम लिखेंगे आगे क्वेश्चन में, है ना। तो थोड़ा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आइए हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आइए सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि 45,000 के साथ में ये ने बिजनेस को स्टार्ट किया था, है ना, साझेदारी में व्यापार को एक स्टार्ट किया था। तो 24 महीने के लिए किया था, कहने का मतलब 2 साल में 24 महीने, है ना। तो 24 महीने के लिए किया था। फिर आया था बी, वो आया था आपका बी आया था आपके 6 महीने पश्चात आया था, है ना। कितने 80,000 रुपये के साथ में आया था। तो 80,000 रुपये के साथ में आया था 6 महीने के लिए। तो दोस्तों ये 6 महीने के लिए आया, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, उधर जब हम 24 में से 6 को घटाएंगे तो ये 18 माह के लिए आया था, है ना, बिजनेस में। और जो है 1,20,000 के साथ में सी आया था आपका, वो कितने साल भर पश्चात आया था, है ना। तो 12 माह पश्चात आया था, तो 12 माह के लिए आता है व्यापार में। तो इस तरीके से कर दिए। अब हम इसको कट करते हैं आपस में, ना। कट करके जब छोटा करें जहाँ तक कटता है उसको काट देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 6 चौक 24 हो गया, है ना। इस तरीके से 6 त्रिक 18 हो गया, 6 दूना 12 हो गया, है ना। 4 एक 4 और 20 चौक 80 हो गया, है ना। 4 एक 4 20 चौक 80 और उसके बाद इधर कट गया आपका, है ना, 30 चौक का 120। तो इधर ये कट गया। अब आपका इधर आ गया 45 था, ये बचा 45 और इधर वाला हो गया आपका 20 तियाँ 60 और इधर वाला 30 दूना 60, है ना। अब इसको काट देते हैं, है ना। तो ये आपका काटने के बाद में आपका जब इसको आप कट करेंगे आपस में तो आपका ये आ जाएगा 3:4:4, है ना। 15 तियाँ 45, 15 चौका 60, 15 चौका 60, इस तरह से कट करके आपका आ जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया आपका आंसर, है ना। इस तरीका का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इस तरह से सॉल्व करें। देखिए दोस्तों कितना छोटा है, 3 लाइन में आपका आंसर आ गया। अगर आपकी प्रैक्टिस है और स्पीड में कर लेंगे। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, है ना। जो अगला क्वेश्चन इसमें है वो है, मनन ने एक व्यवसाय में 76,000 रुपये का निवेश किया। कुछ महीनों के बाद विवेक 57,000 रुपये के साथ उसके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया। विवेक कितने महीने बाद व्यवसाय में जुड़ा, ये चीज़ आपको इसमें बताना है। कहने का मतलब कितने महीने बाद वह व्यवसाय से जुड़ा था उस चीज़ को आपको बताना है ना, कितने महीने बाद जुड़ा था। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन जो दिया है वो दिया है 2 दिया है पहला, और बी दिया है 4 और सी दिया है 5 और डी दिया है 6। तो सॉल्व में आपका यहाँ पर ये है, मान लीजिए हम से यहाँ पर दिखा दिया है ना, एम से दिखा दिए उसको, और एक को विवेक को बी से दिखा दिया, है ना, और मनन को एम से दिखा दिया। तो देखिए हम 3 जीरो से 3 जीरो कट कर देते तो इसलिए 76:57 आ गया, है ना, इनके निवेश का अनुपात। और इनके बीच जो लाभ का वितरण किया गया, है ना, वर्ष के अंत में जो उनके बीच लाभ का वितरण किया गया वो 2:1 के अनुपात में, है ना, अनुपात में विभाजित किया गया था। तो यहाँ से जब हम इसको काटेंगे, है ना, कट करेंगे तो हमको मिलेगा 4:3 के अनुपात में, है ना। ये जो मिला वो 4:3 के अनुपात में आ गया। इनके निवेश का जो अनुपात निकल के आया वो 4:3 के अनुपात में आया, है ना। तो इधर आप देखिए यहाँ पर हम जो सॉल्व करते हैं यहाँ पर क्या आ गया आपका, तो यहाँ पर सॉल्व में आ गया आपका 4 गुणे थे, ये 12 महीने के लिए आया था, है ना। और ये आया था आपका, इसका नहीं पता कि कितने महीने बाद आया था, है ना। तो इसका x मान लेते हैं, है ना, बट 3 गुणे 12 अपान 3 गुणे 11, है ना। और बराबर इसको क्या कहते हैं हम, अब इसको कट करते हैं तो 3 एक 3 और, है ना, इसको जब काट दिए तो ये हो गया आपका, सॉरी यहाँ पर 2 से काटे, है ना, 2 एक 2, 2 छक 12, 3 एक 3 दुनाए 6, है ना, 4 दुनाए 8, ये आ गया आपका x बराबर 8, यानी ये 8 महीने के लिए, है ना। इसका जो x का वैल्यू आ गया वो आ गया आपका 8, है ना। यानी कि ये आज जो आया था ये 8 महीने के लिए आया था बिजनेस में, है ना। तो आप 12 में से 8 को जब घटाएंगे तो कितना महीने बाद आया, है ना, कितने महीने बाद व्यवसाय से जुड़ा। तो आपका 12 में से जब 8 महीने के लिए आया था बिजनेस में, 12 में से 8 को घटाएंगे तो आपका ये 4 महीने बाद आया, है ना। देखिए 8 महीने
के लिए आया बिजनेस में। अब 12 महीने का बिजनेस था टोटल, तो बचा क्या आपका आ गया 4 महीने, यानी 4 महीने बाद ये बिजनेस में आया था, है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ नहीं समझ में आया होगा तो हम आपको बता दें, इसको आपको यहाँ काट करके तब यहाँ पर अनुपात लाया है ना। जो इनके निवेश का अनुपात था उसको हम काट करके जहाँ तक छोटा हुआ वहाँ तक कर दिया है ना। तो 19 अगर इसको काटेंगे 76 को तो 19 चौक 76 और 19 तिया 57, है ना। तो 4:3 आ गया इनके निवेश का अनुपात, है ना। तो इस तरीके से अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है ना, इसी तरीके से एग्जाम में पूछता है। तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं। पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में निवेश किया। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली, है ना। यदि उन्होंने अपना लाभ 25:26 के अनुपात में साझा किया हो तो पी की राशि कितने समय तक उपयोग की गई। इस चीज़ को इसमें आपको बताना है ना। तो एक इसमें बिजनेस में निकाल ले रहा है ना, और उसके बाद में पूछ रहा है कि कितने समय तक उपयोग की गई, है ना, पी की राशि। तो कोई बात नहीं है, इसमें देखते हैं। देखिए इसमें 5 और 13 के अनुपात में निवेश किया गया। कहने का मतलब जो उसमें निवेश दिया था उसको निकाले थे, और इसमें हमको जो उसमें राशि दी गई थी उसके द्वारा हमने निवेश के अनुपात को निकाला था। इसमें निवेश का अनुपात दिया हुआ है ना। तो इसमें हमें किसकी नहीं पता है, हमको इसमें किसका निकालना है ना। तो पी की हमको निकालना था, इसमें मतलब पी की राशि निकालनी थी कितने समय के लिए उपयोग की गई। तो यहाँ हम इसके बराबर टी मान लेते हैं, और अनुपात दिया तो 5 गुणा टी हो गया और 13 गुणे 6 हो गया, है ना। इस तरीके से करके अब यहाँ पर हम इसको कट करते हैं ना। और अनुपात कितना दिया हमको, तो 25:26 के अनुपात में साझा किया गया। इनका जो लाभ मिला उनको वो इतना साझा किया गया, है ना। तो 6 महीने, है ना, 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली बताया गया। तो यहाँ पर देखिए इनका जो अनुपात का जो लाभ का अनुपात दिया है उसको हम क्या किए, लिख लिए इस तरीके से, है ना, इस तरीके से करके। अब ये क्या हो गया, अब जितना कटने लायक उसको हम काट देते हैं ना। तो इस तरीके से हम इसको कट कर दिए। तो कट करने के बाद हमको जो मिला टी बराबर 25 आ गया, है ना। इस तरीके से देखिए 13 करने में 13, 13 दूनी 26 आ गया, है ना। इस तरीके से अब काटने के बाद में आपका टी बराबर 15 आ गया, है ना, 15 मंथ, है ना। 5 में 3 का गुणा हो तो 5 या 15 मंथ आपका आ गया आंसर। अब दोस्तों इसमें देखिए निवेश, है ना, आपका आ गया अगला निवेश। निवेश के बारे में, निवेश और समय, जो निवेश और समय का जो निवेश की राशि होती है और समय का जो मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमें लाभ का अनुपात पता चलता है ना। और अगर हमें निवेश ज्ञात करना है ना, तो निवेश का अनुपात अगर ज्ञात करना है तो हमको क्या करना होगा, लाभ का जो अनुपात हो उसमें क्या करना होगा, हमें समय से भाग देना होगा। यानी लाभ में समय से भाग देना होगा तब जा करके निवेश का अनुपात हमें प्राप्त होगा, है ना। ये फार्मूला है, इसको याद कर रख के चलिएगा दिमाग में, है ना। क्वेश्चन में आगे काम करेंगे, है ना। आइए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या। तो अगला क्वेश्चन है पी और क्यू के लाभ का अनुपात। जो पी और क्यू के जो लाभ है उनके अनुपात दिया 5:8। यदि उनका निवेश समयावधि अनुपात 3:5 है तो उनका निवेश अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों देखिए जो फार्मूला हमने आपको बताया है उसको आपको यहाँ यूज करना है ना। तो क्या करना है, हमको जो जो दिया उससे हम भाग कर देते हैं, उससे हमें क्या हो जाएगा, निवेश का अनुपात मिल जाएगा। तो निवेश का अनुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमको लाभ का अनुपात दिया उसमें क्या करेंगे, हम समय अवधि से का अनुपात जो दिया उससे हम भाग कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सीधा भाग कर दिया, है ना। तो जो इसका अनुपात दिया 5:8 दिया है और इसका अनुपात जो दिया 3:5 दिया है। दोस्तों इसमें भाग कर दिए, है ना। तो भाग में लिख दिए। अब क्या करते हैं, अब इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस, है ना। तो 8 3 24 हो जाएगा और हो जाएगा 5 25 25, तो 25:24 आ जाएगा। दोस्तों अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देता तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से, है ना। और आगे का क्वेश्चन देखते हैं हमको मिक्सर, है ना, मिक्सचर का क्वेश्चन जो दिया हुआ है
यानी मिश्रण से संबंधित जो क्वेश्चन देते हैं उसको हम एलिगेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम इसमें देखेंगे, है ना। तो देखिए क्वेश्चन दिया है, किसी पंसारी को 66 रुपये और 18 को मिक्सर, है ना, मिक्सचर का क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यानी मिश्रण से संबंधित जो क्वेश्चन देते हैं उसको हम एलिगेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम इसमें देखेंगे, है ना। तो देखिए क्वेश्चन दिया है, किसी पंसारी को 66 रुपये और 88 रुपये प्रति किग्रा की कीमत वाली दालों की दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 76 रुपये प्रति किलो ग्राम का मिश्रण प्राप्त किया जा सके, है ना। दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया है, पहला 3 ऑप्शन 4, चौथा दिया 4 ऑप्शन 5 और तीसरा और सी ऑप्शन दिया है 5:6 दिया है ना, और डी ऑप्शन दिया आपको 6:5, है ना। इस तरीके से करके तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा उस चीज़ को आपको बताना है। तो सॉल्व में देखेंगे कैसे करना है इसको। तो दोस्तों इसमें एलिगेशन मेथड को लगाते हैं, है ना। 66 रुपये किलो की एक किस्म और एक 88 रुपये किलो की किस्म है, और हमको मिश्रण कितने अनुपात में मिलाना है ताकि हमको किसका मिश्रण मिल जाए, है ना, कितने रुपये किलो की हमको दालें प्राप्त हो जाए, 76 रुपये प्रति किलोग्राम की दाल का मिश्रण हमको प्राप्त हो जाए, है ना। तो 76 लिखेंगे। अब इसमें एलिगेशन मेथड लगा दे दोस्तों। 88 में से हम 76 को घटाते हैं, है ना, 88 में से 76 को घटाते हैं, इधर 12 आ गया, और इधर जो है 66 में से हम 10 को घटाते हैं, है ना, सॉरी 76 में से हम 66 को घटाते हैं तो इधर आ गया आपका 10, है ना। तो अब दोस्तों इसमें दोनों से 12:10 आ गया। अब दोनों को कट करते हैं तो आपका 6:5 आ गया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 6:5 हो जाएगा। दोस्तों देखिए एलिगेशन मेथड से कितने आसानी से सॉल्व हो गया क्वेश्चन, है ना। तो इस तरीके से आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं ना, क्योंकि आपके पास 10 से 12 सेकंड ही होता है एक क्वेश्चन के लिए। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिए दोस्तों जितना हो सके। अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, 30 रुपये वाले चावल को 45 रुपये वाले चावल में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रित चावल को 42 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ हो सके। दोस्तों इसमें कुछ नहीं आपको करना है, पहले आप ऊपर ध्यान मत दीजिए, पहले आप क्या करिए, क्रय मूल्य ज्ञात कर लीजिए, है ना। मतलब हमको लाभ दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है और विक्रय मूल्य दिया, हम पहले क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे, है ना। इस पर ध्यान नहीं देना ऊपर वाले पे 2 लाइन पे, है ना। तो दोस्तों देखिए क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, है ना। तो देखिए 20% का लाभ हो रहा तो 20% बराबर होता है 1/5, है ना, यानी 20 करके, है ना, 20 में आप 100 से भाग देंगे तो इस तरीके से 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, है ना, और 2 1 में 2 पंचे 10, तो 1/5 आ गया, है ना। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, यानी तो आपका जो यहाँ से क्रय मूल्य निकल के आएगा दोस्तों 5 रुपये पे 1 रुपये का लाभ, है ना, 5 रुपये पे 1 रुपये का लाभ इस तरीके से निकल के आएगा, है ना। तो 5 रुपया क्रय मूल्य हो गया और 1 रुपये का लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर 6 रुपया हो गया, है ना। तो यहाँ से हम क्रय मूल्य को निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो आपको कितना दिया दोस्तों, इसमें हमको आपका जो दिया है विक्रय मूल्य हमको 42 रुपया दिया, है ना। तो दोस्तों हमको क्या किया है यहाँ पर 6 की जो यानी विक्रय मूल्य यानी 6 की वैल्यू हमको कितना दिया है, 42 रुपये दिया है ना। तो कितना गुना 6 का, ये तो 7 गुना है दोस्तों, है ना। तो हमको क्रय मूल्य ज्ञात कर दोस्तों, हमको 5 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 5 का 7 गुना कितना होगा दोस्तों, 35 होगा। तो यहाँ से आपको क्रय मूल्य 35 निकल के आ गया, है ना। अब दोस्तों क्या करेंगे, क्रय मूल्य पता चल गया है, अब क्या करेंगे हम, 35 रुपया पता चल गया दोस्तों हमको 35 रुपया, है ना। तो इस चीज़ को हमको क्रय मूल्य पता चल गया। अब दोस्तों इसमें हमको क्या करना है कि 30 रुपये वाले चावल को और 45 रुपये किलो वाले चावल को, है ना, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि हमको मिश्रित चावल को 42 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ हो, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, 35 को लिखेंगे, है ना, जो क्रय मूल्य है इसको 35 को लिखेंगे। अब यहाँ पर एलिगेशन मेथड को लगाएंगे, है ना। तो एलिगेशन मेथड को लगाएंगे। अब यहाँ देखिए 45 में से आप क्या करेंगे, 10 को घटाएंगे, है ना, तो यहाँ आपका 35 आ गया। और यहाँ पर क्या करेंगे हम 30, है ना, और 35 में से 30 को घटाएंगे, यहाँ पर 5 आ गया, तो 10:5 आ गया, है ना। इसको कट करेंगे तो 5 से करने में 5 दूनी 10 यानी 2:1 आ गया। ये आपका हो गया आंसर, है ना। तो इस तरह से इतना देखिए कितने आसान तरीके से आ गया क्वेश्चन, है ना। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कोई दुकानदार 840 किग्रा चावल खरीदता है, इसका कुछ हिस्सा 25% लाभ पर और शेष 10% हानि पर बेचता है और उसे पूरे सौदे में 15% का लाभ होता है। 10% हानि पर बेची गई चावल की मात्रा ज्ञात करें।
है ना। ऑप्शन दिया 260 किग्रा, 240 किग्रा, 220 किग्रा और 240 है ना केजी, है ना। वही किग्रा केजी वही चीज़ सॉल्व करेंगे इसको हम, है ना। तो सॉल्व बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा, है ना। दो दो है ना, कोई दुकानदार 800 किग्रा चावल खरीदता है ना। दो हिस्सा है ना इसका, दो हिस्सा, एक ए है एक बी है ना। एक पे क्या हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है और शेष पर क्या हो रहा है 10% की हानि हो रहा है। दोस्तों इसमें एलिगेशन मेथड लगाएंगे, है ना। बहुत आसान तरीके से आ जाएगा क्वेश्चन, है ना। पूरे सौदे में उसको 15% का लाभ हो रहा है ना, और 10% पे हानि पर बेची गई राशि, उसको जो 10% हानि पर बेची गई चावल है उसकी कितनी मात्रा थी वो चीज़ हमें ज्ञात करनी है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, एक माइनस है और एक प्लस है ना। एक लाभ है एक हानि है, तो दोस्तों इसमें दोनों जुड़ते हैं ना कि घटते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, आपका 10 है और 15 है ना, तो 15 10 25 हो जाएगा। और ये जो है 15 25 में से 15 को घटाएंगे तो आपका आ गया 10, है ना। अभी ये आ गया दोस्तों 25:10 आ गया। 10 को और 25 को कट करेंगे तो यहाँ पर 2 पंचे 10 हो गया, 5 दूना 10 हो गया और 5 पचे 25 हो गया दोस्तों। 5:2 आ गया, तो 5:2 दोस्तों ये निकल के आया। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दिया है जो हानि वाला है ना, सॉरी हमको हानि वाला बताना है। तो हानि वाला जो है निकल के यहाँ पर आया है, तो वो आगे आपका 2, यानी हमको 2 की वैल्यू बतानी थी। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 5 और 2 मिलके जो होता है इसका 7 हो गया, है ना। अनुपात को जोड़ेंगे तो 7 आ गया। और 7 की वैल्यू हमको कितना दिया दोस्तों, 7 की वैल्यू दिया हमको 840 किग्रा। तो दोस्तों 840 किग्रा लिख लेंगे। ये कितना गुना है 7 का, तो 120 गुना है। तो दोस्तों हम यहाँ से 2 की वैल्यू निकालेंगे, हमको 2 की वैल्यू पूछा है ना, यानी 10% हानि हमको इसी पे हो रही है ना। तो 2 की वैल्यू पूछा, तो दोस्तों 2 का वैल्यू हम निकालेंगे, यहाँ पर 120 गुना करेंगे, है ना। 120 गुना करेंगे तो यहाँ से आपका 240 केजी आ जाएगा ना, किग्रा आ जाएगा 240। तो 240 ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। तो दोस्तों देखिए कितना ही आसान तरीके से आपका आ गया आंसर, है ना। तो एलिगेशन मेथड कितना आसान तरीके से आपको क्वेश्चन दिला देता है ना आंसर। तो आप ज़रूर इस चीज़ का फॉलो करें और इस चीज़ को इस जो मॉडल का बहुत आसानी से इस्तेमाल करें, है ना, एग्ज़ाम टाइम में समय बचाने के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध दूध का मूल्य 80 रुपये प्रति लीटर है। शुद्ध दूध में 16 लीटर पानी मिलाया जाता है, जिससे 60 रुपये प्रति लीटर मिश्रण का मूल्य बन जाता है। मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करो, है ना। तो हमको क्या करना है, दूध की मात्रा ज्ञात करना है ना मिश्रण में। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिया 48, बी दिया है 28 और सी दिया 16 और डी दिया है 32। तो दोस्तों देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। एलिगेशन मेथड से ही होगा, है ना। कितने आसान तरीके से, एक शुद्ध दूध है और एक पानी है। पानी जो है जिसकी कीमत है वो 0 रुपये है ना, और शुद्ध दूध का है 80 रुपया प्रति लीटर। कहने का मतलब जो है उसकी जो कीमत हो 0 रुपया और इसकी 80 रुपये लीटर, है ना। सॉरी 80 रुपये प्रति लीटर, है ना, शुद्ध दूध का मूल्य। और मिलावट कितना किया गया है, तो जिससे 60 रुपये लीटर प्रति लीटर आता है, तो 60 लिख देंगे यहाँ पर। मिलावट बनने पर, है ना, करने पर क्या हो जा रहा है, तो यहाँ मिलावट करने पर 60 रुपया हो जा रही है कीमत, है ना। तो यहाँ पर 60 लिख दे रहे हैं। और यहाँ पर हम एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे, है ना। तो 60 में से 0 गया 60 रहेगा, और यहाँ पर 80 में से 60 गया तो यहाँ 20 आ गया, है ना। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6:2 आ गया, है ना। इसको कट करेंगे तो 3:1 आ गया। तो दोस्तों 3:1 आ गया निकल करके यहाँ से। अब हमसे दोस्तों इसमें पूछा है कि मिश्रण में दूध की मात्रा बताइए, है ना। तो दूध का मात्रा बताना दोस्तों, तो दूध का मात्रा ये है ना, तो 3, है ना। तो 3 के वैल्यू यहाँ पर 1 का वैल्यू दिया है दोस्तों आपको 16, है ना। एक का वैल्यू दिया आपको 16, है ना। देखिए यहाँ पर शुद्ध दूध में 16 लीटर पानी मिलाया जाता है ना। तो 1 का वैल्यू आपका 16 निकल के आया। तो आपका दोस्तों ये 1 का कितना गुना है, 16 गुना, है ना। तो आपको बताना किसका है, आपको बताना है इसमें दूध की मात्रा, है ना दोस्तों। तो दूध की मात्रा 3 है, तो 3 का वैल्यू निकालेंगे तो दोस्तों इसका 16 गुना करेंगे तो आपका आ गया 48। दोस्तों इस तरीके से आपका आंसर हो गया 48, है ना। तो दोस्तों देखिए कितना आसान तरीके से आ गया। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हमारा उस पर जो है दोस्तों जो है इंस्टाग्राम का ID, वहाँ पर भी मैसेज करके आप उनसे पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट होता है ना, नहीं समझ में आता। तो बहुत ही आसान है ना सॉल्व करना इसको। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 5 लीटर चीनी के मिश्रण में
6% चीनी है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है। शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें, है ना। तो आपको आंसर दिया है 5%, 7.5% और 6% और 4% दिया है। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, 5 लीटर पानी दिया है ना, इसको कुछ नहीं करना है। 5 लीटर पानी के मिश्रण में 6% चीनी है और उसमें से 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाते हैं, 4 लीटर हो गया है ना, 4 लीटर बन गया चीनी के मिश्रण, है ना। तो चीनी का मिश्रण कितना बचा, 4 लीटर बचा, है ना। तो शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करना है हमको ना। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, इसको बस वही जो होता है ना, काम गुण समय बराबर उसी वाले फार्मूले से आपको लगा लेना है ना। काम गुणा समय बराबर काम गुणा समय, उस वाले फार्मूले से आपको कर लेना है ना, कि मतलब इतना व्यक्ति इतना दिन काम करते हैं, फिर इतना व्यक्ति कितने दिन में काम करेंगे, उस वाले फार्मूले से लगाना। दोस्तों यहाँ पर कर दिए हम 5 गुणा 6% है ना, 6% चीनी है और फिर 4 गुणे में, तो अगर 4 हो गया है ना, 4 मिश्रण अगर 4 लीटर बचा, तब कितना जो होगा आपका इसका चीनी होगा, कितना % होगा। तो हम मान लिए P% होगा। तो इस तरीके से हम इसमें P बराबर, इसको क्या करें, इधर ले गए तो भाग में हो गया, तो आपका इधर हो जाए 6 पंचे 30, 30 बटे आ गया आपका 4 से करेंगे तो 7.5% आ गया, है ना। इस तरीके से आपका आंसर आ गया 7.5%। देखिए दोस्तों कितना आसान तरीके से आंसर आ गया, है ना। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे एग्जाम में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। ये और भी क्रमशः अनुपात 4:3 और 5:2 में धातुओं को मिलाकर तैयार किए गए सोने और तांबे के 2 मिश्रण है। यदि मिश्र धातु की समान मात्रा को तीसरे मिश्र धातु C के रूप में पिघलाया जाता है तो C में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा, है ना। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करें, आपको ऑप्शन आंसर में दिया है 14:13, 7:5 और 9:5 और 5:7 दिया है। तो इसमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों 2 तरीके के हैं ना, ये और भी 2 अलग अलग अनुपात दिए हुए हैं, क्रमशः अलग अलग अनुपात दिए हुए हैं, है ना। तो अलग अलग, एक गोल्ड है और एक आपका तांबा है ना, समझ रहे, सोना और तांबा है, और 2 अलग अलग है ना, ये और भी है ना। तो ए का जो दिया आपको, ये और भी क्रमशः अलग अलग अनुपात में मिलाया जा रहा है ना। एक में 4:3 में मिलाया जा रहा है और एक में मिलाया जा रहा है 5:2 में मिलाया जा रहा है ना। धातुओं को मिलाकर तैयार किए गए सोने और तांबे के मिश्रण, है ना, दोनों अलग अलग मिश्रण है। तो ये इतना हो गया। और सी को जब क्या करें, यदि मिश्र धातु की समान मात्रा को तीसरे मिश्र धातु सी के रूप में पिघलाया जाता है, तो सी के रूप में पिघलाया जाता है तो सी में सोने और तांबे का अनुपात बताता है। तो दोस्तों इसमें 5 और 4 को ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, और 3 और 2 को ऐड करेंगे तो आपका 5 हो जाएगा। दोस्तों देखिए इसका जो अंत योग है वो बराबर है कि नहीं है, तो योग दोस्तों बराबर होगा, योग इसका बराबर होगा। देखिए 4 3 7 5 2 7, तो 7 दोनों का योग क्या इसमें बराबर है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 9:5 हो जाएगा। तो 9:5 दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन अगला नंबर है 27 दोस्तों, इसको देखते हैं क्या है। तो इसमें ये और भी क्रमशः अनुपात 7:2 और 7:11 के धातुओं को मिलाकर तैयार किए गए सोने और तांबे के 2 मिश्रण को यदि मिश्र धातु की समान मात्रा को तीसरे मिश्र धातु सी के रूप में पिघलाया जाता है तो सी में सोने और तांबे का अनुपात होगा, है ना। इसमें बताना है, वही चीज़ बताना दोस्तों, सेम चीज़ें हैं क्वेश्चन। तो आंसर आपको ऑप्शन दिया है 14:13, 7.5 है ना, 7.5 दिया है, 7:5 दिया है ना। ऊपर भी 7:5 है ना, हमने शायद 7.5 कह दिया होगा जल्दबाजी में, कोई दिक्कत नहीं है। यह कि 7:5 है ना। तो इसमें दिया 9:5 दिया और 5:7 दिया है। तो सेम उसी में इसमें भी वही चीज़ें करनी है ना। गोल्ड और तांबा दिया है ना, तो दोनों अलग अलग सोना और तांबा दिया है, तो अलग अलग मिश्रण तैयार किया जाए। तो ये में दिया है इतना अनुपात 7:2 में अनुपात दिया है, और इसमें दिया है 7:11 के अनुपात में, है ना, बी वाले मिश्रण में। और सी में पिघलाया जाता है ना, समान मात्रा को तीसरे सी मिश्र धातु में पिघलाया जाता है। तो सी में पिघलाया दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, इसमें आप ऐड करिएगा तो गलत हो जाएगा ऊपर वाला। 7 और 7 को ऐड करिएगा तो 14 करके आप लिख दीजिएगा, तो ये अनुपात गलत हो जाएगा, 14:13 नहीं होगा कतई, है ना। नहीं तो आप जोड़ दें बस 11 और 2 मिला के 13 कर दे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले आप इसके आप इसके योग को बराबर कीजिए, है ना। 7 2 9 है और यहाँ 11 और 7
है ना। तो 11 7 देखिए 18 है यहाँ पर, तो पहले आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसको बराबर करिए, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 9 दूना 18, तो ये हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई सब में होगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 7 दूना 14 हो जाएगा। अब इस चीज़ को आप यहाँ से कट कर सकते हैं ना, तो कट कर देंगे। अब इसको ध्यान में रखेंगे, इसको दोनों को ऐड करें, 14 और 7 मिलके 21 हो गया, और 11 और 4 मिल करके 15 हो गया, है ना। तो 21:15 आ गया आपका सी। अब इसको कट करेंगे तो आपका काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 तिरिक 21, है ना, सॉरी 3 सते 21, और उसके बाद में 3 पचे 15, आपका 7:5 आ गया, है ना। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना, बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देते हैं आपको होमवर्क के लिए, उसको करके लाना है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वह दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाएगा। दोस्तों इसको आपको हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप इसको एक्सरसाइज में होमवर्क करके लेके आइएगा। और पहला ऑप्शन दे रहे हैं 130 लीटर, दूसरा दिए हैं 110 लीटर, है ना, 140, और ये है 120 लीटर। और एक क्वेश्चन और एडवांस नोट कर लीजिए, सारी चीज़ें यही रहेंगी, है ना। बाकी इसको क्या कर देना है, पानी का अनुपात आपका 1:3 हो जाएगा, है ना, बस इतना कर लेना आपको। ये और जो 2 हम अभी बताए हैं, इस दोनों को होमवर्क के तौर पे आप करके लेके आएंगे। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हमसे ये पूछेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना, कमेंट करके। बाकी ओके, बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।